साथियों नमस्कार। एक बार आज फिर स्वागत है आपका माई कैपिटल 89 पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में। आमतौर पे धारणा ये होती है शेयर मार्केट में कि जो स्टॉक्स के रेट ज़्यादा होते हैं, शेयर्स के रेट ज़्यादा होते हैं, मान लीजिए कोई 1000 रुपये का है या 5000 रुपये का है, 10,000 रुपये का है, 2500 रुपये का है, 2700 रुपये का है, ऐसे शेयर्स जो होते हैं जिनके दाम ज़्यादा होते हैं उनको बहुत अच्छा शेयर माना जाता है। और जिन शेयर्स के रेट कम हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 8 रुपया, 15 रुपया, है ना, तो इनको पेनी स्टॉक्स आमतौर पर माना जाता है। और ये कहा जाता है कि इनमें निवेश ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। लेकिन साथियों, एक आंख से ही, एक नज़र से ही सारे स्टॉक्स को सिर्फ रेट के हिसाब से उसका वैल्यूएशन करना गलत है। क्या होता है कि आप रेट मत देखिए शेयर का जो फंडामेंटल है, कंपनी का फंडामेंटल है, वो देखिए। आज से कुछ साल पहले आप देखिए टाइटन किस भाव पर मिलता था, 2 रुपये 3 रुपये में, है ना। तब वो एक पेनी स्टॉक था। राकेश झुनझुनवाला जी ने जब उसमें काफ़ी निवेश किया था, और राकेश झुनझुनवाला का बहुत पसंदीदा स्टॉक है वो टाइटन, है ना। अब तो खैर वो हमारे बीच नहीं है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस और विप्रो, ये सब पेनी स्टॉक्स थे किसी ज़माने में। 2 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, ऐसे इनकी कीमत थी। अदानी पावर अभी अभी आप देख लीजिए, है ना। अदानी ग्रीन एनर्जी का अच्छा स्टॉक है। ये अभी कुछ साल पहले, बल्कि 2-3 साल पहले ही 20, 25, 30 रुपये में मिला करता था। उसके बाद इसने 3000 रुपये तक का भी हाई टच किया है, और आज ये 2000 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये सब पेनी स्टॉक्स ही तो थे। लेकिन क्या था कि फंडामेंटली कंपनियां स्ट्रांग थी। ये विप्रो, टाइटन, अदानी ग्रीन, ये सब बहुत स्ट्रांग कंपनियां थी। इनका मतलब बिज़नेस करने का जो तरीका था, बिज़नेस का जो इनके प्रोडक्ट का जो मार्केट में एक डिमांड था, वो अच्छा था। और ये आगे चल के पूरे मार्केट को इन कंपनियों ने डोमिनेट किया। तो पेनी स्टॉक्स के बारे में बिल्कुल ये गलत धारणा मत बनाए रेट को देख करके कि कोई स्टॉक सस्ता है इसलिए पेनी स्टॉक है, कोई स्टॉक महंगा है तो इसलिए बहुत अच्छा स्टॉक है। हो सकता है किसी फंडामेंटली बहुत कमज़ोर कंपनी है और उसका स्टॉक आज बहुत अच्छे रेट पे चल रहा हो, 2000-3 रुपये का चल रहा हो, लेकिन वो कंपनी की हालत इतनी अच्छी ना हो, कल को वो स्टॉक फिर कभी ना कभी आपको नुकसान दे जाएगा। हो सकता है जो स्टॉक आज शेयर आज 5 रुपये का हो, 7 रुपये का, 10 रुपये का हो, लेकिन कंपनी की जो है फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और वो कल को आपको मार्केट में जाके अच्छा मुनाफा दे जाए, है ना। तो इसलिए रेट से कभी भी स्टॉक का या शेयर का प्राइस का आप वो वैल्यूएशन ना करें शेयर का। हमेशा अच्छी कंपनियां ढूंढते रहें मार्केट में, है ना। और जैसे अब आप देखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल बहुत अच्छी कंपनी है। पब्लिक सेक्टर की कंपनी है ना। लेकिन आज उसका प्राइस कितना चलता है, 80-82 रुपये के आसपास चल रहा है। 140 का हाई बनाया था उसने, लेकिन कंपनी अच्छी है, स्टील का इसका प्रोडक्शन है। तो ऐसी कंपनियां, तो इनका रेट कितना कम है लेकिन कंपनी तो अच्छी है ना। मैं आपको एक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि जो प्राइस होता है शेयर का, उसके हिसाब से कभी भी और कभी भी उसका वैल्यूएशन ना करें, है ना। उसको पेनी स्टॉक्स ना समझें। तो मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ तलाशते रहें। हीरे आपको मिलेंगे, कभी कभी रेत में दबे हुए भी अच्छे हीरे मिल जाते हैं हमको। हीरे मिट्टी से ही निकलते हैं, तो सिर्फ उसको पहचानने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे वॉरेन बफे ने अच्छे स्टॉक्स पहचाने, राकेश झुनझुनवाला जी ने पहचाने, है ना। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे पेनी स्टॉक्स में इन लोगों ने अच्छा निवेश किया। लेकिन वो ऐसी जगह निवेश किया जहाँ कंपनियों के फंडामेंटल्स अच्छे थे, कंपनियों का मैनेजमेंट अच्छा था, उनके प्रोडक्ट अच्छे थे, वैल्यू उनकी मार्केट में अच्छी थी। तो आगे चल के उन कंपनियों ने मार्केट को भी डोमिनेट किया और लोगों को और अपने निवेशकों को भी बहुत अच्छे से माला माल किया। तो हमेशा ध्यान रखें कि स्टॉक्स खरीदते समय कभी भी रेट पर ना जाएं कि ये स्टॉक महंगा है तो अच्छा होगा, सस्ता है तो ख़राब होगा। स्टॉक की या शेयर की या उस कंपनी की या उसके मैनेजमेंट की आप वैल्यू देखें, उसकी ताकत को देखें, उसके बाज़ार को समझें, उसके आगे आने वाले फ्यूचर को देखें, उसके बिज़नेस पोर्टफोलियो को देखें। ठीक है साथियों, तो ये रहा छोटा सा वीडियो पेनी स्टॉक्स को लेकर। आगे फिर किसी वीडियो में ऐसे ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।